संस्थान, उस प्रकार की हाई क्लास लेबोरेटरी का अभाव उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पर लोगों ने अभी तक कार्य नहीं किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, किसी से छुपा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, एक शरीफ व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकता था, घर के बाहर आने में डरता था। ग्रेट होने की संभावना भी आगे बढ़ती है और जीवन को उतना ही आसान बनाने में मदद भी मिलती है। और यह आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी से दूर भागने की आवश्यकता नहीं, उसको अपनाने की आवश्यकता है। हाँ, उसके सुरक्षात्मक और नैतिक उपायों को भी अपने साथ जोड़ करके रखने की आवश्यकता है, उसका कोई दुरुपयोग न करें। लोक कल्याण के लिए एक सामान्य नागरिक को और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को हम न्याय प्रदान कर सकें, राहत दे सकें, टेक्नोलॉजी का उपयोग इस दृष्टि से आवश्यक है। और उस दिशा में यह नया प्रयास जब प्रारंभ हुआ तो हम लोगों को लगा कि यह इंस्टीट्यूट इसी रूप में, और मुझे लगता है इंस्टीट्यूट को केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना कि हमें केवल डिप्लोमा या डिग्री या यहां पे पीजी के कुछ सर्टिफिकेट या उसके डिग्री यहां से वितरित करनी है। अवेयरनेस के विराट कार्यक्रम का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे समाचार पत्रों में, टेलीविजन में न्यूज तो आते हैं, लेकिन उससे बचाव के लिए हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए या डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए हमारे स्तर पर या उन स्तरों पर क्या कार्रवाई हो रही है। हर दिन हो रहा है, हर दिन ये मामले आ रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंची है। अगर अच्छे लोग टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, सकारात्मक सोच के लोग टेक्नोलॉजी से भागेंगे, तो नकारात्मक लोग उस पर हावी होंगे। परमाणु ऊर्जा के दोनों निहितार्थ हैं। आप उसको से एनर्जी भी बना सकते हैं, उससे एटम बम भी बना सकते हैं। ऊर्जा बनाएंगे तो लोगों को बिजली मिलेगी, लोगों की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। एटम बम बनाएंगे तो एटम बम कहीं ना कहीं मानवता के लिए विनाशकारी ही साबित होने वाला है। लेकिन यह व्यक्ति पे निर्भर करता है, किन लोगों के हाथों में ये टेक्नोलॉजी पड़ी है, किन लोगों के हाथों में आ रहा है। और ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी के प्रश्न भी हमारे सामने है। मैंने कहा मैं आपकी बात से पहले ये मुझे अनुमान लगा रहा था कि हो सकता है कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा किया होगा, लेकिन आप तो उल्टा बोल रहे हैं कि पुलिस की लैंड पर कोई भूमाफिया कब्जा कर लिया। इसका मतलब वो कोई दुर्दांत भूमाफिया होगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कितनी लैंड है। पहले मैं भी सोचता था 2-4-5 एकड़, उन्होंने कहा 120 एकड़। मैंने कहा 120 एकड़ पर। इसी दौरान हमारे पुलिस महानिदेशक खाली तो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने वायदे से मुकरे नहीं। रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद एक दिन वो फाइल लेकर के मेरे पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ये है आपकी फाइल जिसके लिए आप कह रहे थे। फिर हमने रेवेन्यू बोर्ड से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। डिग्री और पीजी के अनेक पाठ्यक्रमों को ला करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। याद रखना, हम लोग अगर समय से 10 कदम आगे नहीं चल पाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। विकास की दौड़ में हमारे लिए कोई स्पेस नहीं होगा। हम आज की दुनिया को हमें समझना पड़ेगा, उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। हम विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से कभी पीछे नहीं हट सकते। और यह भी मान के चलना चाहिए कि हर नए कार्य का शुरुआती विरोध हुआ है।